हेलो फ्रेंड्स, 2 दिन पहले गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह झारखंड के दौरे पर थे। झारखंड की राजधानी रांची में अमित शाह एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उसी समय वहां पर सहारा के निवेशकों का एक जत्था, एक हुजूम पहुंचा और उन लोगों ने बीच जनसभा में अमित शाह से मांग की कि सहारा के निवेशकों का भुगतान किया जाए। साथ ही साथ बीजेपी के कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी अमित शाह से मुलाकात के दौरान सहारा का मुद्दा उठाया। इन सब बातों के बीच अमित शाह ने कहा कि सहारा का भुगतान कार्य कोर्ट के माध्यम से चल रहा है। हालांकि मामला कोर्ट में पेंडिंग है। शुरुआत में छोटे निवेशकों का भुगतान किया जा रहा है और आने वाले दिनों में बड़े बड़े निवेशकों का भुगतान किया जाएगा। साथ ही साथ अमित शाह ने यह भी कहा कि सहारा के गरीब पीड़ितों का जो निवेशक हैं उनकी पाई पाई का भुगतान सरकार करेगी। दोस्तों, क्या है पूरी खबर? अमित शाह किन बातों को लेकर संजीदा दिखें, क्या अमित शाह की बातों में सच्चाई है, उसको लेकर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि लोकसभा चुनाव के दौरान सहारा निवेशकों ने एक नारा दिया था, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, और उसके चलते 13 करोड़ सहारा निवेशकों ने बीजेपी का बहिष्कार किया था, जिसके चलते कहीं ना कहीं बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत पाने में असफल रही थी। और इसी की कहीं ना कहीं टीस है कि पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार सहारा मैनेजमेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। जहां एक तरफ ईडी ने सहारा के 6 ठिकानों पर छापेमारी की, वहीं लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सहारा शहर का 100 एकड़ का लीज रद्द कर दिया और कहीं ना कहीं सेबी ने भी करोड़ों अरबों रुपए सहारा के टॉप मैनेजमेंट के अधिकारियों के जब्त कर लिए। तो इस प्रकार केंद्र सरकार पूरे फॉर्म में दिख रही है। अभी 2 महीने के बाद सितंबर अक्टूबर में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन्हीं विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अमित शाह पिछले दिनों रांची में थे। उनकी एक जनसभा थी और साथ ही साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं और विधायकों के साथ उनकी मीटिंग भी थी। जनसभा में भी सहारा के काफ़ी निवेशक पहुंचे थे और वो लगातार आम सभा के बीच में अपने भुगतान का बात उठा रहे थे। जब अमित शाह बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ अपनी मीटिंग कर रहे थे तो जो आम कार्यकर्ता है उसने भी सहारा के भुगतान का मुद्दा उठाया। तब अमित शाह ने कहा कि सहारा का मुद्दा अभी चूँकि न्यायालय में चल रहा है और न्यायालय के आदेश से ही सहारा रिफंड पोर्टल के द्वारा निवेशकों का भुगतान किया जा रहा है। अमित शाह ने साथ ही साथ यह भी कहा कि अभी छोटे निवेशकों का भुगतान होगा और आने वाले दिनों में जो बड़े निवेशक हैं उनका भुगतान भी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही साथ अमित शाह जी ने यह भी कहा कि सहारा निवेशकों का पाई पाई का भुगतान होगा, सबका भुगतान किया जाएगा। मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। तो इस प्रकार से एक बार फिर जब सहारा के भुगतान का मुद्दा अमित शाह के सामने आया तो अमित शाह ने फिर वही बात दोहराई कि सहारा के निवेशकों का भुगतान पाई पाई किया जाएगा और सरकार इसमें पीछे नहीं हटेगी। अब देखना यह है कि जब यह बीजेपी सरकार का तीसरा टर्म शुरू हो चुका है, ऐसे में क्या बीजेपी सरकार 13 करोड़ सहारा निवेशकों का भुगतान करेगी या फिर कुछ और समय तक इसे टालने का काम करेगी। आने वाले दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पिनक पानी मोहंती वाले केस की सुनवाई है। उस दिन भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट कुछ बड़ा निर्णय ले सकता है भुगतान को लेकर। उम्मीद की जानी चाहिए कि उस दिन जो न्याय मित्र गौरव अग्रवाल हैं वो सहारा रिफंड पोर्टल के स्टेटस रिपोर्ट जिनको शामिल करना था सुप्रीम कोर्ट में, उम्मीद की जानी चाहिए कि पोर्टल से भुगतान से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट गौरव अग्रवाल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर कोई निर्णय ले सकता है।
तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं सहारा निवेशकों के लिए कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। धन्यवाद दोस्तों।